नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें एक ऐसी रात मिलने वाली है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, लैलतुल क़द्र जिसे हम शब क़द्र के नाम से भी जानते हैं, ये रात ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में हम में से वो अफराद जिनको तौफ़ीक़ इलाही मिलती है, रातों को जागते हैं, शब बेदारी करते हैं, ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते हैं, तिलावत कुरान करते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। माह मुबारक की एक ख़ास रात जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, उस रात में कुरान का नुज़ूल इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि रमज़ानुल मुबारक, लैलतुल क़द्र और कुरान करीम, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रब्त है। क्या ही अच्छा होगा कि हम इस रात के कुछ हिस्से को कुरान समझने समझाने के लिए भी सर्फ करें। इसी मकसद के हुसूल के लिए जमात-ए इस्लामी हिंद कल्याण यूनिट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी जामे मस्जिद में कुरान फहमी के लिए इज्तिमाई मुताले कुरान का नज़्म किया गया है। आप सभी हज़रात से उम्मीद की जाती है कि जिन आयतों की निशानदेही की जाएगी उन आयतों का मुताला करके आएंगे और इस मजलिस में शिरकत के लिए दूसरों को दावत भी देंगे। जिन जिन आयतों का मुताला होगा उनकी मैं तफसीर बयान करता हूँ। 21वीं शब 22 अप्रैल जुमे की रात को सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 से 18, इसे कोऑर्डिनेट करेंगे जनाब वहीद शेख साहब। 23वीं शब 24 अप्रैल इतवार की रात सूरह बकरा की रोशनी में कुरान का इनकलाबी पैगाम, इस पर बयान देंगे डॉक्टर शादाब मूसा साहब। 25वीं शब मंगल की रात को सूरह शूरा आयत नंबर 13 जनाब सुहेल अमीर साहब इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। 27वीं शब 28 अप्रैल जुमेरात की रात सूरह सफ आयत नंबर 1 से 5 तक, इसे कोऑर्डिनेट करेंगे जनाब हसीब भाटकर साहब। 29वीं शब 30 अप्रैल शनिचर की रात, इस रात में मौजू होगा हिजाब, जनाब प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। नोट करें, इन सारी नशिस्तों का वक्त रात 11 बजे से शुरू होगा। मकाम 2nd फ्लोर जामे मस्जिद कल्याण। एक खुशखबरी की बात यह है कि वो हजरात जो शहर से बाहर रहते हैं और खुसूसन खवातीन, उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग का नज़्म किया गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए।